एक्ने के बारे में, लेकिन थोड़ी देर में, उसलिए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। राइट नाउ वी गोना टॉक अबाउट ग्लास स्किन। ये जो कोरियन स्किन केयर है ना, ये मुझे बड़ा तंग किया हुआ है। मैं सोचती हूँ कि हमारी देसी स्किन इतनी डिफरेंट है उन लोगों से। तो ये जो सारे कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और जो टेक्निक्स हैं, डू दे रियली वर्क ऑन अस? क्या ग्लास स्किन एग्जिस्ट करती है? अप्रोच रियलिस्टिक होनी चाहिए। ओके, ठीक है, मेरी स्किन किसी कोरियन लड़की की स्किन नहीं बन सकती, वहाँ जीन्स हैं। ठीक है, लेकिन जो मेरी स्किन है वो ये ज़रूर हो सकता है कि मैं उसे ल्यूमिनस कर लूँ, मैं उसे स्पॉट फ्री कर लूँ, मैं उन स्पॉट्स को बहुत मध्यम कर लूँ, ये ज़रूर हो सकता है। लेकिन मेरी अम्मी और मेरे इन्वायरमेंट और जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, जिस तरह से मेरी स्किन है, वो मैं ट्रांसफॉर्म किसी और चीज़ में नहीं हो सकती। ये गलत दावे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो हमने कोरियंस के साथ काम किया है, हाँ, उनकी स्किन, कोरियन, चाइनीज़, ये जितने इस तरफ के लोग हैं, उनकी स्किन उस तरह की होती है। हाँ, और जिस तरीके से वो लोग बहुत स्किन में वो काम कर रहे हैं, एस्थेटिक्स में वो काम कर रहे हैं, बट डजंट मीन कि आप अगर ये जो क्या राउंड लाइट होती है वो लगा के सामने और आप ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं तो आपको ऐसा। हमारे यहाँ अपार्टमेंट लिविंग हो गई है, छोटे घरों में रहते हैं हम, घर के अंदर मौजूद होते हैं, बड़े बड़े घर भी तो हैं, तो उनके अंदर हैं, हम धूप में नहीं बाहर जाते, हम ऑक्सीजन नहीं लेते उस तरह से, उस खुली फ़ज़ा में जाके। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं आपकी स्किन की, आपकी बाल की हेल्थ पे, आपकी अपनी इमोशनल मेंटल हेल्थ पे, हर चीज़ काउंट होती है। और आप निकाल दें लिक्विड ऑक्सीजन और आप निकाल दें गैस ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन, आप सोचें ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी नेमत है। कभी अगर आपने सोचा हो, जिसको हम कभी, अल्लाह ना करे कोई वेंटिलेटर पे जाता है, पर डे वेंटिलेटर का कितना खर्चा है, अल्लाह ताला ने आपको फ्री दिया हुआ है ना। हम इस नेमत का भी शुक्र नहीं करते और इस नेमत को उस तरह से एंजॉय भी नहीं करते। तो और फिर चूंकि अब पोल्यूशन, ओवर क्राउडेड वैसी दुनिया हो रही है, तो वो ऑक्सीजन भी अब हमारे लिए कम पड़ती है, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से और ज़्यादा। तो हम क्यों नहीं ऐसी चीज़ें करें जिसमें ऑक्सीजन हमारी स्किन में, हमारे बालों में इन्फ्यूज़ हो, हम बालों को रोज़ वॉश करें, हम स्किन को वॉश करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 40 मिनट्स 45 मिनट्स कोई वॉक, कोई जॉग कर लें, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी ईच एंड एवरी सेल में जाए। हम क्यों ना ऐसी चीज़ें करें कि डायरेक्ट हमारी हमें ऑक्सीजन की सप्लाई मिले। और उससे आपकी एक्नी ख़त्म होती है, उससे आपके ब्लेमिशेस कम होते हैं, उससे आपकी जो रिंकलिंग माहौल से आ रही होती है वो कम होती है। वो कोलेजन नहीं बनता बग़ैर ऑक्सीजन के। वो जो आप कह रहे हैं सैगी हो गई है, स्किन सैगी हो गई है, वो होगी। सैगी क्यों नहीं होगी, रिंकल्स क्यों नहीं होंगे, डार्क स्पॉट्स क्यों नहीं होंगे, सन डैमेज आपको ज़्यादा क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर स्किन। सो आप कह रही हैं कि जो हमारी स्किन को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारी स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लाइफस्टाइल, डाइट, यस, डाइट में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। डाइट में भी मैं फ्रीज करके खाने बना रही हूँ और रख रही हूँ, ख़त्म। जो बड़ों ने हमें सिखाया है, फ्रेश पका हुआ खाना, फ्रेश पका हुआ खाना, सब्जियाँ, जी। और अब आपने उस मिट्टी में भी वो मिट्टी भी वैसे फर्टाइल नहीं रही, उसके बाद आप उसमें पेस्टिसाइड्स भी डाल रहे हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र डाल भी रहे हैं तो उसमें पता नहीं क्या है, क्या आर्टिफिशियल चीज़ें। तो आपको तो ये भरोसा भी नहीं है कि जो आप अमरूद खा रहे हैं वो अमरूद वो है जो किताबों में लिखा है कि इतनी कैलोरीज, इसमें ये चीज़ें हैं। आपको लिटरली लगता है ऐसा है? हर चीज़ आर्टिफिशियल हो चुकी है राबिया। तो इससे वो जो आप खा रहे हैं वो भी आप सही नहीं है। सो हमारी ज़िंदगी में हमें एफर्ट इस तरफ ज़रूर करनी चाहिए कि इन एडिशन टू द क्रीम्स एंड ऑल जो लगा रहे हैं, हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई हमारी स्किन पे ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ें बढ़ाएं जिसमें आप अगर कभी किसी आपने अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को अगर कभी पढ़ा हो तो कैंसर या इस तरह की जो भी टर्मिनल स्टेज होती है जिन डिजीज़ में, तो लोग बोलते हैं अच्छा वो वाली सब्ज़ी खा लो, अच्छा ऐसा करो गंदम को क्या कहते हैं थोड़े दिन रखो पौधे के अंदर और उसके जो नई जो स्प्राउट्स आए उसको लेके खाओ। क्यों? इसलिए कि जितनी एम्पल क्वांटिटी ऑक्सीजन की उन स्प्राउट्स में है किसी और चीज़ में नहीं है राबिया। यस, सो आपको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है इन चीज़ों से, और वो जो आपके गंदे सेल्स होते हैं वो मरते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो,
चाहे कैंसर की शक्ल में हो या किसी और डिजीज़ की शक्ल में हो, चाहे रिंकल्स की शक्ल में हो, चाहे डार्क पिगमेंट की शक्ल में हो, चाहे डार्क सर्कल्स की शक्ल में हो, सब कुछ। अच्छा, कमिंग टू ग्लास स्किन, रिसेंटली आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ग्लास स्किन फेशियल। जी, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट, क्योंकि जब मैं उसका ऐड देख आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, ऐड तो बना, सब हो रहा है, आपको ये पता है दिस इज़ समथिंग आई डिज़ाइंड फॉर माई सेल्फ। क्यों, क्या वजह थी? इसलिए मैं क्यूरियस यही थी, मुझे ये पूछना था, क्योंकि आपने मुझे बताया कि ये मैंने खुद इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया है। सो आई वांटेड टू नो व्हाट की कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, इंस्पिरेशन कहाँ से हुई, या अपने आप क्या से, हुआ? अपने आप से, बिकॉज मैं खुद प्रोडक्ट्स यूज़ करती थी और मुझे लगता था, प्रोसीजर भी करा रही होती थी, लेकिन जो मेरी एक्सपेक्टेशंस होती थी उनसे मुझे लगता था कि यार नहीं, अभी नहीं, ये इस तरह और होना चाहिए। और फिर देखें, मेरी शायद बाकी ख़वातीन जो मैं कट कर रही हूँ, लेकिन क्या चीज़ें थी जो आपको नहीं नज़र आ रही थी जब आप कोई चीज़ करा रही थी? तो क्या 2-3 चीज़ें थी जो आप कही थी यार ये मुझे, विच कुड बी कि मे बी 20% ग्लो आ रहा है लेकिन आप 80% चाह रही थी, तो इस तरह अगर हमें आप बता दें क्या 2-3 चीज़ें थी? आप अगर आम अल्फाज में मैं बताऊं तो मुझे वो ग्लो नहीं मिलता था, मुझे वो हाइड्रेशन, वो सपलनेस, वो सॉफ्टनेस जो चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, वो प्लम्पिनेस। मैं ना बजाय इसके कि मैं उस पर जाऊँ जी, और टाइटनेस भी, इवन जब प्लम्पिनेस आएगी तो टाइटनेस खुद आएगी, है ना, मतलब लॉजिकल है। तो मुझे वो चीज़ नहीं मिलती थी। मैंने कितनी सारी चीज़ें जब होता था तो मैं अच्छा मुझ पे करें, अच्छा मुझ पे करें, फिर वो मेरे डार्क सर्कल्स, कुछ भी करा लो, डार्क सर्कल्स वहीं के वहीं रह रहे हैं। जो स्किन की शाइन, जो एक्चुअली मेरी अम्मा से मुझे बहुत अच्छी स्किन मिली है, तो लेकिन मुझे चूँकि मेरी मसरूफियात और चीज़ें बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रही, उस तरह की लाइफ है, तो मुझे लगता था कि कोई भी चीज़ इस तरह से मुझ पे क्यों नहीं असर करी, या मैं कहती थी यार मैं एज कर रही हूँ, शायद जो पहले असर कर रही थी अब उस तरह से नहीं है। तो मैं ये सारी खुद उलझती थी इन सारी चीज़ों में। देन उसके बाद जब मैंने ये खुद करना शुरू किया और मैंने पहले एक चीज़ कराई, फिर मैंने 2-3 चीज़ें और ऐड करके उसको दोबारा कराया 10 दिन बाद, तो फिर ये तो बड़े मज़े की चीज़ है, इसका तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और ये बाय द वे जिस मशीन को मैं इस फेशियल के लिए यूज़ कर रही हूँ, दैट इज़ 50% डिज़ाइंड बाय मी। ओके, यस। तो मैंने उनसे, जिससे मैं कंपनी से बनवा रही थी, मैंने उनसे कहा मुझे ये चीज़ चाहिए ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस डिस्क के साथ ऑक्सीजन का फ्लो हो। तो इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया कि आपकी स्किन के ऊपर अगर जाता भी है, एक तो वो आपकी स्किन को कोई, मतलब अगर हाइपर सेंसिटिव स्किन भी है तो मुझे ये मेक श्योर करना था कि ऐसा ना हो कि इसके बाद कोई सेंसिटिव, हाँ, तो इसलिए इसमें आप 100% गारंटी है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपका पढ़ रही थी उसमें ऑक्सीजनेशन है, दैट कि आप डायरेक्ट इंड्यूस कर रही हैं या सप्लाई कर रही हैं? जी, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं और कुछ मशीन बेस्ड चीज़ें, कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको हम डायरेक्टली, और कुछ लिक्विड ऑक्सीजन टाइप की चीज़ है। ऑल्दो इस तरह से बहुत एग्जिस्ट नहीं वो करती, लेकिन लिक्विड और गैस को मिलाकर हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है ऑक्सीजन का कि वो इन्फ्यूज़ करें डायरेक्ट आपके फेशियल स्किन में या नेक की स्किन में। इन्फ्यूज़ नॉट इंड्यूस, ओके, मैं सही इन्फ्यूज़ कर रही है ऑक्सीजन आपकी स्किन में इस फेशियल के थ्रू। तो वो जो हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरह ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वो डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है आपकी, और उसमें आपके सेल, ये आप समझें कि जिंदा हो रहे हैं, ये समझ लें। नॉट बिकॉज ऑफ योर एज, इट्स बिकॉज ऑफ योर रूटीन, बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, बिकॉज ऑफ योर लाइफ स्टाइल। तो वो दोबारा एक ऑक्सीजन मिले तो पत्ते हरे हो जाते हैं, ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ है। आप इसको लेमैन की लैंग्वेज में मैं इससे ज़्यादा और नहीं आई थिंक बता सकती। तो क्या ये चीज़ और जगह पे ऑफर नहीं हो रही अभी ऑक्सीजन? उसकी लास्टिंग, उसमें यूज़ होने वाली चीज़, और उससे आपको फ़र्क क्या पड़ रहा है, ये बाकी दूसरों से बहुत फ़र्क। इसमें आपने कहा सिरम्स, आपने 2-3 तरह की कॉम्बिनेशन, सिरम्स हैं, टैबलेट्स हैं, इन्फ्यूजन के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो हम डायरेक्ट यूज़ करवाते हैं, और कुछ मशीन्स के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ये समझ लें कि कपड़ा होता है ना, जब मैला होता है ना, डिटर्जेंट से आप धोते हैं, ठीक, लेकिन उस डिटर्जेंट में केमिकल होता है, हाँ, और आपके कपड़े की लाइफ कम होती है। ये एक ऐसा डिटर्जेंट है जिसमें केमिकल नहीं है, जो आपके फेस को कोई हार्शली डील नहीं करेगा, आपके फेस की लाइफ और रौनक बढ़ाएगा। इसके अलावा क्या 2-3 स्टेप्स हैं, या स्टेप्स तो नहीं, मतलब 2-3 क्या हाईलाइट करेंगी चीज़ें इस फेशियल की, दैट यू थिंक लोगों को और भी पता चलेगा? अच्छा, देखें, आपको पता है ना ब्लड सर्कुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है जी। जहाँ सर्कुलेशन होता है वहाँ ज़िंदगी होती है ना। तो इसलिए ये एक तकरीबन 2 घंटे का एक एक्सपीरियंस है, 2 hours, यस, जिसमें कि 45 to 50 मिनट्स
सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन में तरीके से ट्रेंड सर्टिफाइड थेरेपिस्ट आपको डील करती है, जो सिर्फ आपका मसाज करती है इतने वक्त।